नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सौ अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या समझ में आया? पहली चीज़ तो उसने एक वृत्त बनाया है और वृत्त में जो जीवा है उसकी लंबाई बोल दी है उसने, इसकी 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है, ये है 15। तो उसने क्या बोला? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, तो ये है उसकी जीवा। अब ये जीवा जो है ना, वो उसकी दोनों छोरों से मिलाने वाली जो रेखा यानी कि जो त्रिज्या है वो केंद्र पर जो कोण बना रही है, उसने बोल दिया है वो 60 डिग्री का बना रही है। कितने का बना रही है? 60 डिग्री का, ये वाला कोण। अब 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब उसने बोला क्या है कि इतनी चीज़ तो उसने साफ साफ बोल दिया। फिर बोल दिया है कि कोण अंतरित करती है संगत लघु और दीर्घ। क्या बोल दिया? कि लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि लघु कौन सा है? लघु है ये, लघु वृत्तखंड ज्ञात करो। और बोला है इसी के बाद और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करो। दीर्घ कौन सा है? ये ऊपर वाला, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो हमें ये ज्ञात करना है इस तरह से। तो हमें लघु नीचे वाला, ये है लघु, और दीर्घ ऊपर वाला, ये है दीर्घ। ये ज्ञात करना है। अगर इसको और अच्छे तरीके से बना लें तो कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पर ये बना हमारी, ये जीवा बनी, ठीक है ना, और नीचे वाला हो गया हमारा लघु, और ऊपर का जो बचा है इसको हटाने के बाद वो है पूरा दीर्घ। इस तरह से मालूम करना है। चलो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है और हमसे बोल भी दिया है पाई का मान और √3 का मान भी रखना है। ठीक है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बहुत कैलकुलेशन होगा इसमें। चलो क्वेश्चन तो शुरू करते ही हैं। डायग्राम से हमें ये तो समझ में आ ही गया कि करना क्या है। अब शुरू कर ही देते हैं। ये सब हटाओ। तो ये हमने लिख लिया है कि दिया है कि r बराबर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दी थी अपन को, और थीटा बराबर 60 डिग्री ये अपन को दिया हुआ था। ये दोनों चीज़ लिख ली है। अब हमको लघु वृत्तखंड निकालना है, तो मैंने वो भी लिख लिया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। क्या होता है कि जब लघु वृत्तखंड निकालना होता है, लघु वृत्तखंड कौन सा है? ये नीचे वाला लिख दिया है मैंने इसको, लघु वृत्तखंड। और ये पूरा होता है त्रिज्या खंड। ये पूरा का पूरा क्या होता है? त्रिज्या खंड। और ये त्रिज्या खंड में से अगर हमको लघु वृत्तखंड चाहिए तो लघु वृत्तखंड कौन सा है? ये नीचे वाला। अगर ये चाहिए हमें तो हमको इसमें से त्रिभुज को माइनस करना पड़ेगा। तो दिख रहा है त्रिभुज, तो हमने लिखा हुआ है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जो लिखा हुआ है ऊपर। तो बस यही है कि ये पहले तो हम निकालेंगे त्रिभुज, ये पूरा क्षेत्रफल, फिर उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास लघु वृत्तखंड बचेगा। ये प्रोसेस रहती है और ये हमने लिख दिया है। इससे पहले भी बता चुका हूँ ये प्रोसेस, फिर दोबारा बता दी, है ना। अब इनके सूत्र भी लिख लेते हैं। अब चूंकि देखो ये भी चीज़ है कि हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है उसमें कोण बन रहा है 60 डिग्री, और 60 डिग्री जब बनता है तो होता है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ से यहाँ तक कौन सी लंबाई? यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो तो त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी दी है हमें? 15। तो ये 15 होगी, तो ये 15 होगी, और समबाहु त्रिभुज है तो अगली वाली भी 15 ही होगी। इतनी चीज़ हो गई ना। अब हमारा ये सूत्र है वो सूत्र लगा देते हैं, और इसकी जो भुजाएं होंगी वो भुजा भी लिख देते हैं। यानी कि भुजा A बराबर 15 सेंटीमीटर। अब लिख देते हैं साथ में सूत्र। तो यहाँ हमने सूत्र लिख लिए हैं। अब सूत्रों में बस मान पटकना है, तो मान पटक देते हैं। थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। थोड़ा सा नीचे लिखें, काटने में दिक्कत नहीं आएगी। 60 डिग्री नीचे है 360। फिर पाई का मान अपन से बोला हुआ है, मुसीबत बोली है भाई, 3.14 बोला है उसने, ठीक है। फिर r का मान कितना है? वो है 15। अब इस पर स्क्वायर लगा तो इसको 2 बार लिख दो। माइनस √3 का मान भी बोला है 1.73, तो 1.73। नीचे कितना है हमारे पास? वो है 4,
और ए का मान कितना है 15, तो वो 15 लिख दिया, 15 गुणा 15। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट लो। देखो 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 गना का 36। फिर अब यहाँ पर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं और ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। 5 से काट देते हैं, तो काट दिया अपन ने ये 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 0 का 0। फिर 5 3 15 और 5 चौक 20। इतनी चीज़ कट गई। अब 2 से भी कट जाएगा कुछ, तो 2 से काट दें तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एकम 2, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10। फिर ये एक बगल में 14 पे चला गया, तो वो 4 पे चला गया तो 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14, यानी कि 157 ऊपर आ गया। 3 से भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब कुछ भी कटने लायक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इतना कट गया। अब बगल में भी देख लो कि यहाँ से भी पॉइंट हटेगा और 2 0 बढ़ेंगे। जब भी काटो तो पूरी निगाह यहीं रखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या कट गया, खिचड़ी पक जाएगी। फिर 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 8 40 और 0। फिर 5 3 15 और 5 एकम 5, तो 3 यहाँ चले गए, 5 छक्के 30, 16 हो गया। अब कुछ कटेगा? अब कुछ नहीं कटना, इतनी चीज़ बच गई है। अब इस सबको साफ करके लिख लेते हैं अपन, है ना। तो इसको ये लिख लेते हैं यहाँ। अगर पॉइंटों में नहीं होता तो बहुत आसानी से निकल आता, परेशानी नहीं होती ज़्यादा। अब देखो क्या क्या बचा कि इस तरफ हमारे पास बचा है 157 और नीचे जो बचा है ऊपर एक और बचा है 3 भी बचा है 3 और नीचे बचा है इसके 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4 लिख दिए हमने। फिर माइनस, फिर 173 जो हमारा बचा था, और फिर इसके बाद 3 गुणा 3, है ना। 3 गुणा 3 ये बचा था, इसको भी लिख देंगे। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। नीचे जो बचेगा वो बचा है 16। यहाँ तक तो बात क्लियर है पूरी, इतनी चीज़ आ गई है। अब इधर का पूरा साफ़ कर देते हैं। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन चलेगी, थोड़ी सी लंबी सी चलेगी, पॉइंट में भी चलेगी, थोड़ा सा गुणा भाग भी बताना पड़ेगा। अब देखो 3 का गुणा कराएं तो 3 का गुणा होगा तो 3 सत्ते 21, 21 की 1 बचा 2, फिर 3 पंजे 15 और 1 16 17, 17 की 7, फिर बच गया 1 हासिल। फिर 3 एकम 3 और 1 4, तो ये 441 तो ये आ गया और नीचे है 4 इसके माइनस। फिर 9 का गुणा करा रहे हैं तो 9 का गुणा कराएंगे, 9 3 27, 27 की 7 और 2 हासिल, 2 हासिल ऊपर ही लिख दो चलो। 9 7 63, तो 63 64 65, 65 का 5 और 6 हासिल। फिर 9 एकम 9, 9 और 6 15, तो ये आ गया इतना। नीचे कितना है 16। अब ये हासिल को हटा दो, कंफ्यूज करेगी नहीं तो। दो कैसे हटेगा, ये ठीक है। इतनी चीज़ लिख ली। अब क्या करो, देखो अब ऐसे एलसीएम में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम इससे अच्छा तो डिवाइड कर लो, पॉइंटों में ले लो और घटा दो। तो क्या करते हैं कि 4 का जब करते हैं तो 4 एकम भाग दे के बता देता हूँ आपको, मेरे को तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। तो ऊपर वाली चीज़ अंदर और नीचे वाली चीज़ बाहर, भाग दे के बताते हैं। तो इस तरह से भाग करते हैं। तो नीचे वाला जो होता है उसे भाग में बाहर लेते हैं और ऊपर वाले को लेते हैं अंदर। 4 का देखें तो 4 एकम 4, फिर 4 से 4 चला गया, फिर आ गया 7, तो 4 एकम 4, 7 में 4 गया, 3 बचा, फिर 1 आ गया, ठीक है। फिर होगा 4 सत्ते 28, अब कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेगा, है ना 28। फिर यहाँ से क्या 2 बचा तो पॉइंट लगा था, उसी का 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 पंजे 20, यानी कि ये आएगा 117.75 माइनस। इतनी चीज़ हटा दी, ये भाग को हटा देते हैं हम, दूसरा वाला भाग करते हैं। अब इसका करेंगे तो 1557। देखो वही चीज़ कि नीचे वाली चीज़ बाहर आएगी और ऊपर वाली चीज़ अंदर। तो 16 से करें तो देखो
16 का पारा पढ़ेंगे तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 16 अट्ठे तो मैं भी भूल गया, 16 नब्बे आएगा ये 144। तो देखो 5 में से 4 गए, 1 बचा, फिर 5 में 4 गए तो 1 बचा, 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा, अब आया 7। अब कितना है 117। अब कर देंगे 16 सत्ते 112, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो 9 में से 2 गए तो वो 7 में 2 गए तो 5 बचा, और 1 में से गया कुछ नहीं, 1 में से गया कुछ नहीं, तो बचा 5। तो पॉइंट लगेगा और 0 बढ़ेगा, ठीक है ना। तो फिर कितना जाएगा 16 तीन 48, 48। अब बचा कितना 4, पॉइंट लगेगा 0 बढ़ेगा, तो इसका क्या होगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, है ना। तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लो, बहुत है। तो ये अपना आ गया 97.32। इतने से ही काम चल जाएगा, बाकी सबको मिटा दो, अब ज़रूरत नहीं है। बस अभी पॉइंटों को घटाना है और हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 117.75 और उसके पीछे है फिर 97 यानी 97। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं ना, घटाने का तरीका है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पीछे वाली संख्या पीछे और पॉइंट के आगे वाली संख्या आगे, इस तरह से घटाने का तरीका। बस हमें ये याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लो, ठीक है। तो 5 में से 2 गए 3 बचा, 7 में से 3 गए तो 4 बचा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में 7 गए तो 0 बचा, और 11 में से 9 गए तो 2 बचा। ये आ गया हमारा कितना 20.43। यही हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि किताब के हिसाब से यही हमारा आंसर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर है। साइड से लिख दो, यहाँ लिख देते हैं, ये लिखते हैं 20.43। ये हो गया हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। ये हमारा निकल आया लघु वृत्तखंड, ये हमारा निकल आया लघु वृत्तखंड। ये हमारा लघु वृत्तखंड हो गया। अब दूसरा वाला हिस्सा निकालने के लिए, चलो इससे तो मिटाई ना। अब क्या चाहिए हमें, ये लघु वृत्तखंड है हमारा इतना, अब निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, कि अब ये हमको क्या करना है कि हमारे पास वृत्त था, इस चित्र को मिटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। अब लघु वृत्तखंड क्या था, वो नीचे वाला हिस्सा था हमारे पास, कौन सा, ये हमारे पास लघु वृत्तखंड था। अब देखो ऊपर वाला निकालना है, ये निकालना है। अब ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे वृत्त का निकालेंगे, फिर उसमें ये जो छोटा वाला जो हमने निकाल के रखा है अभी 20.43, इसको घटा देंगे, दीर्घ वाला निकल आएगा। चलो लिख लेते हैं इसको भी। ये सब मैं मिटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमने पूरी प्रोसेस लिख ली है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और जो हमने लघु वृत्तखंड निकाला था उसको भी हमने लिख लिया है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो निकालने की जो प्रोसेस है वो उसको इस चित्र से समझ में आ जाएगी कि हमारे पास क्या है कि पूरा वृत्त है और इसमें हम 20.43 निकाल चुके हैं। तो 20.43 को जब इससे हम माइनस कर देंगे ना, तो जो बचेगा वो हमारे पास जे हिस्सा होगा, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। तो बस यही कर रहे हैं हम कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको माइनस किया तो ये माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद हमारे पास बचा दीर्घ वृत्तखंड, तो ये लिखा है दीर्घ वृत्तखंड। इतनी चीज़ क्लियर है, ये आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा चित्र बना लिया। अब बाकी सबकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम मिटाते हैं और करते हैं कैलकुलेशन। अब इसमें भी कैलकुलेशन ही बनेगी। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड हमारे पास पहले से ही है 20.43, पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, और आर का मान हमारे पास है 15 × 15। इतनी चीज़ आ गई, माइनस 20.43 तो चल ही रहा है, इसके नीचे 1 मानेंगे और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे। अब 2 जीरो बढ़ गए तो 5 से काट दें, तो कैसे काटें कि 5 × 3 = 15, तो 5 दूनी 10 और जीरो, फिर 5 × 3 = 15,
फिर 5 चौक 20, ये कट गया। फिर क्या करें कि 2 दूनी 4 और फिर यहाँ पर 2 एकम 2, एक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11, फिर 2 पंजे 10, एक यहाँ से फिर 4 पर चला जाएगा, हो जाएगा 14, फिर 2 सत्ते 14, तो ये इतना आ जाएगा बस, और कुछ कटने का नहीं है। अब यहाँ पर लिख देते हैं ये सारी कैलकुलेशन। हमारे पास बचा है 157, नीचे 7, नीचे बचा है 2 और 3 गुणा 3 भी तो है, वो है 9, 3 3 का 9 हो गया, ठीक है ना। इतनी चीज़ माइनस, अब 20.43 तो हमारा चलेगा ही चलेगा, वो तो लास्ट में आगे घट जाएगा। इतनी चीज़ हो गई। अब क्या करें, इन दोनों को गुणा करा लूँ, तो गुणा कराएंगे तो कितना बचेगा, देखो 9 7 63, 63 का 3 और 6 ये अपने ऊपर हासिल आ गई। फिर 9 पंजे 45, 45 और 6 51, 51 का 1 और 5 ये आ गया। फिर 9 एकम 9, 9 प्लस 5 14, तो 1 से 14 मतलब ये 14 आ गया। और नीचे कितना हमारे पास 2 माइनस 20.43, ये चल ही रहा है। चलो इसका भाग दे दें, तो भाग देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये यहाँ लिख देते हैं भाग, कि वही चीज़ ऊपर वाली चीज़ अंदर और नीचे वाली चीज़ आती है बाहर। 2 सत्ते ऊपर लिख लेते हैं इसका, 2 सत्ते 14, तो 14 से 14 गया, ख़त्म कहानी। फिर 1 उतारेंगे। अब क्या है कि नियम के हिसाब से जो 1 है वो 2 से तो जा नहीं रहा, तो एक और संख्या उतारना पड़ेगी, लेकिन एक और संख्या उतरेगी तो एक 0 लगता है, तो एक 0 लगेगा तभी उतरेगा, ठीक है ना। फिर कितना आएगा, 2 6 12, अब 13 में से 12 गए तो बचा 1। अब लगेगा पॉइंट, क्योंकि वो संख्या उतारने को है ही नहीं अब, तो 0 लगा, तो 2 पंजे 10, तो ये कितना आ गया हमारा 706, तो ये आ गया हमारा 706.5 और 20.43 तो चल ही रहा था। अब ये भाग की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दो। अब इनको घटा लेते हैं, तो कितना है 706.5, 5 के पीछे 0 मान सकते हैं। अब वही पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे वाली संख्या आगे और पीछे वाली संख्या पीछे। तो देखो 10 में 7 गए, वो 10 में 3 गए तो 7 बचे, ये 4 हो गया, 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा, 0। अब 6 का 6 आ जाएगा, क्योंकि 0 में से तो जाएगा नहीं, और एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 2 गए तो 8 बचा और ये बचा 6, तो ये आया हमारा कितना कि 686.07, तो ये हमारा इतना आ गया है, और इसको हटा दो, है ना। तो ये आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। किताब में आपका जो दिया होगा वो दिया है 686.06, तो देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट सही आ जाए, उसके बाद नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है ना, बस एक पॉइंट सही आ जाना चाहिए, तो ये हमारा आंसर यानी कि ये सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 6 जो काफ़ी कैलकुलेटिव प्रश्न था यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।